बाप 9 दिवसीय राम कथा का कि 5वां दिन मानस मातृ पितृ पक्ष। इस संवाद में हम प्रवेश करें इससे पूर्व पुनः एक बार महाराष्ट्र की पावन धरती को प्रणाम करते हुए हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर महाराज श्री को प्रणाम करते हुए वारकरी संप्रदाय के कई बुजुर्ग, युवा, बच्चे जो विठ्ठल गुणगान गाते हैं, गवाते हैं, कथा कहते हैं, इन मेरे कथा जगत को भी मेरा प्रणाम। बाबूजी के कारण विविध क्षेत्र के महानुभाव प्रतिदिन अपने समय से आते हैं। इन सभी महानुभावों का भी स्वागत। पुण्य श्लोक आदरणीय बापूजी जवाहरलाल दर्डा, उसका पूरा परिवार, विजय बाबू, राजेंद्र बाबू और पूरा परिवार आपको भी धन्यवाद देते हुए और सभी मेरे श्रोता भाई बहन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ महत्व की बातें पूछी गई हैं। कल कुछ चिट्ठियां मिली, वो भी मैंने ली है। उसके आधार पर हम आगे बढ़े। रामचरितमानस में करीब गुरु कृपा से जो स्मरण हो रहा है उसके मुताबिक 9 ग्रह का वर्णन है। ग्रह नहीं, ग्रह, नॉट ग्रह। हमारे यहाँ 9 ग्रह माने जाते हैं। आकाश में 9 ग्रह है। कभी कभी उसकी युति होती है, वियोग होता है। ये सब खगोल का विज्ञान है। ग्रह की महिमा है अवश्य, लेकिन शरणागतों के लिए ग्रह से ज्यादा गुरु की आवश्यकता है। गुरु। मुझे हमारे कथा जगत के एक कथा गायक ने भी पूछा है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे कथा जगत के साथ भी संवाद कर सकूं। ग्रह की महिमा है। ग्रह बहुत दूर है, ग्रह निकट है। इतना ही नहीं, हम स्वयं गृह में निवास करते हैं। इसमें एक गृह है मातृगृह। और देहातियों को पूछो तो हम गृहस्थ का जो घर होता है, इनमें मातृगृह, गृह पूरे घर को नहीं कहते। 2-3 कमरे हैं, आंगन है, किचन है, बेडरूम है, फला, जो भी सुविधा अनुसार हो, क्षमता अनुसार हो, उसको पूरे गृह को मातृगृह नहीं कहते। हमारे देहातों में ये लोक दर्शन है। जिस कमरे में माता ने बेटी या बेटे को जन्म दिया हो, वो प्रसूति गृह को ही मातृगृह कहा। जहां वो मां बनी, इससे पहले मां नहीं थी। पूरे भवन में तो वो वधू थी।
किसी की पत्नी थी, किसी की पुत्र वधू थी, किसी की भाभी थी। हमारा पूरा घर मातृगृह तब बनता है जब जिस कमरे में मातृ शरीर ने बच्चे को जन्म दिया, यहां पुत्र पुत्री का मैं भेद नहीं करूंगा, इसलिए हमारे यहां एक शब्द आया प्रसूति गृह। यद्यपि अब ये अस्पतालों में है, होना चाहिए, लेकिन पहले तो बालक का जन्म देहातों में, छोटा हो बड़ा हो, कमरे में ही कोई दायन आ जाती थी और करा देती थी। उसको कहते मातृगृह। और पूरे घर को कहते पितृगृह। ये किसका घर है? जवाहर बापूजी दरड़ा का घर है, वहां ये पितृगृह कहा जाता है। ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप का घर है। बाबूजी हंस के बोला करो और हंस के बुलाया भी करो। ये बाप का घर है, आया जाया करो। ये बाप का घर। मैं मेरे प्रेम सभा को संबोधन करता हूं तब बाप कहकर संबोधन करता हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं आप बाप क्यों? बाप का मेरा दोनों अर्थ। हम बच्चे को भी बाप कहते हैं, बाप बाप शांत हो जाओ, बेटा बेटा तात। और बुजुर्गों को भी बाप कहते हैं। मेरा संबोधन बाप से शुरू होता है, आप जानते हैं। इनमें छोटे भी हैं, वरिष्ठ बुजुर्ग भी आ जाते हैं। हंस के बोला करो, किसी के साथ बात करो तो हंस के करो। भगवान राम की कथा युग युगांतर से चल रही है, युग युगांतर तक चलेगी। क्यों कि राम बोलने से पहले मुस्कुराते थे, वचन बाद में आता था, पहले मुस्कुराहट प्रकट होती थी। तो हंस के बोला करो और हंस के बुलाया भी करो। ये बाप का घर है, आया जाया करो। तो मेरा मैं कहने का मतलब, मातृगृह प्रसूति, जहां एक चेतना को जन्म एक माँ ने दिया है, जहां मां का जन्म हुआ, बच्चे का तो हुआ ही, लेकिन बच्चे के माध्यम से मां प्रकट। इससे पहले मां नहीं है। तो उस कमरे को मातृगृह, मैं तो बिल्कुल मानता हूं जिस कमरे में जन्म हुआ ये मेरा मातृगृह। एक ही कमरा था, ठीक है, ऊपर किचन था, आगे पर साल थी, एक छोटे से 8 बाय 8 का, बीच में आंगन था। ये सबको मिलाऊं तो ये मेरा पितृगृह था। ये पितृगृह, मातृगृह को मातृ पितृ पक्ष लेकर हम जब कथा गाते, युवान भाई बहनों को कहूं, मैं आपसे एक निवेदन करूं, आपके माता पिता को वृद्धाश्रम में क्यों भेजते हो? तुम्हारे घर को वृद्धाश्रम क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? मैं गृहस्थों को, मेरे युवान भाई बहनों को लक्ष्य में लेकर बोल रहा हूं। कभी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 50 या 51 नचिकेता मिल जाए तो मैं दुनिया को बदल दूं। कठोपनी, जो नचिकेती की कथा आप जानते हैं, मुझे कुछ युवान मिल जाए, देखो कोई हमारे घर मेहमान आए और वो कहे कि हम भोजन नहीं करेंगे, हम कहें कि इतने समय के बाद आए, भोजन तो करना ही पड़ेगा। वो कहे कि मैं करूं, कोई वो नहीं, लेकिन मेरा एकादशी का व्रत है, आज उपवास है, तो हम उसको फलाहार की व्यवस्था करते हैं। तो फलाहार में 8 दिन से कोई बिगड़े हुए केले हैं, यद्यपि फ्रीज हो तो बिगड़ते नहीं, लेकिन वासी तो है ही। ये तो फ्रेश किए गए हैं फ्रीज के कारण, बाकी वासी है। कोई बिगड़ा हुआ फल है, कोई कुछ है, तो हम
हमारे अतिथि को फलाहार में बिगड़े वासी एकदम गल गए हैं ऐसे फल नहीं देते, ताजे तरोजे देते हैं। वैसे अध्यात्म जगत को चाहिए, अध्यात्म जगत चाहता है कि जब बूढ़ापा आ जाए, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, उसकी तो वंदना की जाए, लेकिन ताजे तरोजे युवानी का फल अध्यात्म के पास आए, ये जरूरी है। आप अपने घर को ऐसा नहीं कर सकते। मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, तुम्हारे घर में बच्चे हो, अपने बच्चे एक दो जो भी हो, घर का विशाल घर है, अच्छा आंगन है, आपके घर में बच्चों के खिलौने भी बहुत है, तो बगल वाले बच्चे, गरीबों के झोंपड़े वाले बच्चे खेलने आए तो उसका स्वागत करके अपने बच्चों के साथ आंगन में खिलौने देखकर उसको खुश करो, तो तुम्हारा घर बाल मंदिर हो जाएगा। दूसरा बाल मंदिर करने की जरूरत नहीं। मैं 4 मंदिर चाहता हूं। तुम्हारे घर में युवान लोग हैं जो ताजे तरोजे हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां प्राप्त की हैं, अच्छी वधू घर में आई है, सुंदर वातावरण है, खान पीन बिगड़ा हुआ नहीं है, खाना पीना, न कोई मादक द्रव्य पीता है, न देखता है, न खाने की चीज खाता है, ऐसा संस्कार संपन्न घर युवानों से भरा है, तो मैं उसको कहूंगा ये एक युवानी का मंदिर है, ये बाल मंदिर है, ये युवा भवन है, युवा मंदिर है। हमारे घर में बुजुर्ग 70 मान लो 75 साल तक पहुंच गए, उसको विशेष व्यवस्था करके परिवार के सदस्य उसकी सेवा करे, यही वृद्धाश्रम है। इतना याद रखो, वृद्धाश्रम की समाज में जरूरत है, होना चाहिए, आवश्यकता भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन माँ बाप घर में रहे ऐसा कोई आश्रम उसको सुख नहीं दे पाता, उसको घर में रहना चाहिए। उसके लिए घर को वृद्धाश्रम बनाओ और एक समय हो जाए, धीरे 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 घर को संन्यास आश्रम बना दो, जहां प्रत्येक व्यक्ति त्याग और वैराग्य की दीक्षा लेती हो। एक ही घर में ऐसा क्यों नहीं हम कर पाते? इसलिए हमने वृद्धाश्रम बनाए। वृद्ध वो हैं कि रहे घर में लेकिन आंख वन में रखे, रहे भवन में दृष्टि वन की ओर रखे, उसको कहते वानप्रस्थ। रघुवंश में कालिदास कहते हैं, रघुवंश के बालक जब शैशव में जब बालपण था, गुरु के पास जाकर विद्या अर्जित करते हैं। रघुवंश में युवानी आती है तो उपलब्ध भोगों को संयम से भोगते थे। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, बुढ़ापा आता था तो कालिदास कहते हैं रघुवंश के वडील मुनियों की वृत्ति से जीवते, ज्यादा मौन रख। मुनि की वृत्ति में सबसे पहला व्रत मौन है। 75 साल के बाद वडीलों को बहुत मौन होना चाहिए, धीरे धीरे, फिर बहुत बोल न करें। और आखिरी अवस्था में घर में ही रहकर रघुवंशी योगियों की इस तरह शरीर छोड़ देते थे। ऐसा रघुवंश का आलेख है। एक ही घर में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। उस काल में ये सब भिन्न भिन्न थे, लोग निकल जाते थे, वो भी एक काल था। शास्त्र कहता यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, जब जागरण हो जाए तब निकल जाओ। लेकिन
आज के काल में प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमारे घर में ही बाल मंदिर बनाओ, हमारे घर में ही सुंदर सदन बनाओ जहां युवा जानकी रहती हो, युवा राम रहता हो। रामायण में एक सुंदर सदन है जहां किशोरी जी रहती है, फिर राम को भी वहां होता। एक युवा मंदिर बनना चाहिए घर में। तीसरा, हमारे बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और बुजुर्गों को भी मुनि वृत्ति में रहना, वो बोल बोल नहीं करना चाहिए, युवाओं को टोक टोक नहीं करना चाहिए, उसके विचारों को भी स्वीकार करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और चौथा, फिर ऐसे बुजुर्ग धीरे धीरे मौन रहते हुए गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र जपते जपते योगियों की तरह शरीर को, हमारे गुजराती में कहे છે कि माखण में मवाड़ो मानी बाल मक्खन जो होता है उसमें कोई माता मक्खन बनाती है तो उसका बाल भी उसमें मथने में मक्खन में चला जाए, तो हम देख लें कि मक्खन में बाल है तो बाल को निकालने में कितना देर लगती है। तेरा छोर हाथ में, ऐसे न मक्खन को कष्ट होता है, न बाल को कष्ट होता है, न निकालने वाले को कष्ट होता है। वैसे घर में ही रह करके मक्खन से जैसे बाल बिलग हो जाए, वैसे आदमी योग वृत्ति से राम चरण दृढ़ पीत करी बालिकी तन क्या। संन्यास नहीं लिया रावण वाली ने, घर में था। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जाने नाग। चार वर्ष यवतमाल की कथा सुन करके थोड़ा संकल्प करें। मैंने यवतमाल की व्याख्या 2 दिन पहले संस्कृत में यावत चंद्र दिवाकरो, ये यवतमाल नहीं है, मेरी दृष्टि में यावत माल है। तुम्हारे पास संस्कार का माल है, सभ्यता का माल है, संस्कृति का माल है, अपने गौरव का, अपने प्रदेश के, अपने संतों का, अपने वीरों का यदि माल है, संपदा है, यावत माल, जब तक ये संपदा हमारे पास है तब तक कुछ संकल्प कर लो। 4 आश्रम की स्थापना हमारे घर में हो जाए, कर सकते हैं तो मातृगृह एक परम वंदनीय स्थान है जहां माता ने चेतना को जन्म दिया। इससे पवित्र कौन स्थान है जहां मां ने बालक। हमारे राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कार को उद्दीप्त करते हुए गुजराती में लिखा, भैरवी। આભમાં ઉગેલ ચાંદલો અને જીજાબાઈ ને આવ્યા। पूर्णिमा का चंद्र और बा जीजीमा ने, बाई ने, जीजीबाई ने बालक को जन्म दिया। आभमा उगेल चांदलो जीजाबाई ने आजा, शिवाजी ने मात ही जोड़े तेरी धणण डूंगरा। और जीजाबाई ये मातृगृह के संस्कार है। याद करो अपना मातृगृह जहां तुम प्रकट हुई थे। हे शिवा, जीजामा कहती है कि तेरा बचपन खिलौने में नहीं जाएगा, तुझे हिंदवाण का रक्षण करना है, वैदिक परंपरा और सनातन धर्म का तू रक्षक है। जब मौका मिले तेरी तारे हाथ रेवानी, तुलजा भवानी की राती बम्बोड़ भवानी, तेरे हाथ में विकृतियों को नव निर्माण के लिए निर्माण देने की क्षमता है। शिवाजी ने नींदरू नावे
माता जी जिवाए जुलाए। मातृ गृह में बच्चों को लौरी सुना करके संस्कार दिए जाते हैं। हमारा शास्त्र कहता है शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजन संसार माया परिवर्जितो संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा दानसा वाक्य मुवाच चित्तपुत्रम्। ऋषि पत्नी अपने बालक को पलने में सुला करके मातृगृह में की संपदा देती थी। मेरे पास देश विदेश में कई माता पिता, विदेश में खास करके, हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं हैं, ऐसे हो गए हैं, ऐसे। मैं कहता हूं कि हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाते हैं। तुमने तुम्हारे बच्चों को समय कितना दिया? अपने टाइम दिया है बच्चों को? पहले से समय देते तो। मातृगृह अपनी दिव्यता को बरकरार रखे। आज भी मैं तलगा जरड़ा जब होता हूं मेरे गांव में, तब राम जी मंदिर के दर्शन कभी चुक जाता हूं, बहुत काम होता है तो निकल भी जाऊं। बाकी राम जी मंदिर जो हमारे गांव का वहां दर्शन, वहां ही हमारा घर, छोटा सा एक कमरा जहां मेरा जन्म हुआ, मैं रोज वहां जाता हूं। हमारे मातृगुरु को प्रणाम करें। तू ना होती तो ये पिंड न होता। मेरे युवान भाई बहनों को मैं प्रार्थना करूं, मातृगुरु घर को ही वृद्धाश्रम बना। तो वो कमरा मातृगृह है, पूरा घर पितृगृह है, पूरा घर पितृगृह। जनकराज ने चारों आश्रम अपने घर में पैदा किए। जनक का नाम ही, जनक का अर्थ ही पिता होता है। जनक मानी पिता, जननी मानी माता। जिस घर में बाल मंदिर है, जनक के महल में, जहां मेरी किशोरी जी, मेरी जगदम्बा, मेरी जानकी शिव का धनुष लेकर क्रीड़ा करती है, सखियों के साथ नर्तन करती है, बाल मंदिर है। जनक के यहां अवधूत शिरोमणि इस बाल्य अवस्था में सुखदेव जी आकर योग और अध्यात्म की शिक्षा लेते हैं, बाल मंदिर। युवा पुरोहित शतानंद जी और भगवान राम का मार्गदर्शन करने के लिए जो युवक रामचरितमानस में जनकपुर दर्शन के लिए आए, ये युवानियों का, युवान लोगों का जनक सत्कार करते हैं। इन सबको उसने धर्मशील बना दिया। उसकी प्रौढ़ अवस्था हुई तो वन नहीं गए, भवन में ही रहे, भवन में ही रहे। अपने योग को जीवन पर्यंत भोग में छिपा रखा। और जनक ने सन्यास भी नहीं लिए। सन्यास लेने वाले जनक के पास आते थे। कहां अष्टावक्र, जनक के पास। एक ऊंचाई की कोई सीमा नहीं। और अवधूत सुखदेव जी इतने छोटे हैं, ये दोनों वहां आते हैं। मध्य में शतानंद है। तीन अवस्था देखिए, अष्टावक्र, बाल योगी सुखदेव और युवा योगी शतानंद, अहल्या का पुत्र। हमें इन शास्त्रों को इसलिए कथा गानी है, सुननी है। इनसे हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज का विज्ञान भी हमें बहुत मदद करेगा ये सब करने के लिए। पितृगृह को याद करो। ये मेरे बाप का घर है। यहां मेरा बाप
जिया, यहां उसने प्राण त्याग किया। ये मेरे बाप का घर, इसका गौरव करो मेरे भाई बहन। इतनी संख्या में आप सुन रहे, एकाग्रता से सुन रहे, रस से सुन रहे, उसकी मैं एक अच्छी छाप लेकर यवतमाल से विदा होऊंगा। और कल मैंने प्रसाद गृह में जाकर भिक्षा ली प्रसाद की, और वो सीढ़ी पर चढ़ करके मैंने देखा इतने लोग प्रसाद पा रहे हैं। पैसा तो बधानी पासे होय, आवा दृश्यो जोवा ये दुर्लभ है। पैसा होना कोई महत्व की बात नहीं है। पापी के घर में भी पैसों का कोई पार नहीं है, वहां पैसे नहीं पाप ही भरा है। पैसा लक्ष्मी तभी बनता है जहां सम्मान के साथ सबका इतना। तो मैं बहुत खुश हुआ बाबूजी, अब तो वहां जाकर भोजन भी कर लेते। इतने शांति से लोग प्रसाद पा रहे थे। ये पितृ कृपा है आप पर। पिता की कृपा न होती, उसकी प्रेरणा न होती तो ये आपको विचार कैसे आता? अच्छा किया आपने। मुझे तो कोई भी बुलाए, कोई भी क्षेत्र का आदमी बुलाए, मुझे तो मेरी महाराष्ट्र की जनता के निकट जाना है। मुझे आपके तब मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं मोक्षवादी हूं ही नहीं। मैं बार बार कह चुका हूं, हमें मोक्ष, हमें बार बार इस धरती पर जन्म लेना है और मेरे श्रोताओं के मन तक पहुंचना है। हमें ऊपर नहीं पहुंचना। और ये मुरारी बापू का विचार नहीं, हमारी प्रवाही परंपरा से आई विचार है। राम कथा के एक गाय भरत जी कहते हैं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म मुझे राम के चरणों में प्रीति हो। राम के चरण माने कौन? जिसको समाज तिरस्कृत करते हैं, उपेक्षा करते हैं, वंचित कर देते हैं, कोई बुलाते नहीं, वो राम के चरण है। इन राम चरणों के प्रति मेरी निष्ठा बढ़े, यही मुझे चाहिए। हमें मोक्ष सही में, मैं आपके मैदान में कह रहा हूं, मानस पर हाथ रख कर, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। और जगत गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववांछा में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छा न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तेजप। शंकराचार्य कहते हैं जननी जननम यातु मम, हे जननी जननम मने जन्म दे। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? जननी जननम मैंने जन्म, बारंबार जन्म दे। जननी जन्मम या तुम हुए। माता जी ने पूछा, शंकर क्यों बार बार जन्म? कि मृडानी रुद्राणी शिव शिव, मैं माँ 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 महादेव महादेव बोलता बोलता मेरे जीवन को गति। यही तुकाराम महाराज कह रहे हैं। जगत गुरु कहते हैं मुझे पद नहीं आता, लेकिन मेरा स्मरण गर्भवासी, मुझे गर्भवासी होना है। घेईन जन्म याजसाठी देवा, तुझी चरण सेवा पांडुरंगा। हरिनाम कीर्तन संताचे पूजन, घालू लोटांगण महाद्वारी। न लगे मुक्ती धन संपदा, संत संग देई सदा। तुका मने गर्भवासी सुखे घालावे अनासी। इतना मुझे याद था, गर्भवासी तुका माने मुझे 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 गर्भ में वास दे। मैं पांडुरंग 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 रुकमाई रुकमाई कहते पागल हो जाओ। मुझे ये चाहिए। जननी जननम, ये ठीक तुकाराम को जगत गुरु ठीक कहा, क्योंकि मूल जगत गुरु ने भी यही बात कही, जननी जननम या तुम। ये पृथ्वी बहुत सुंदर है साहब। दूसरे ग्रह में तो पानी का भी अता पता नहीं, प्राणवायु का अता पता नहीं है, उड़ उड़ करके कोई पत्थर मिले हैं। यहां मौज कर लो ये पृथ्वी पर। समय मिला है तो
आनंद कर लो, लूट लो। युवान भाई बहन, मातृगृह को याद रखो, पितृगृह को याद रखो। और मातृगृह को मैं इतना शुरू तो वहीं से किया कि जहां हमारा जन्म, लेकिन पृथ्वी हमारी माता है, ये हमारा गुरु है, धरती हमारी माँ है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, ये भारत माता 3 बार बोलिए, हमारा जो राष्ट्र